जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा सावन महीना पूरा निकल गया है, भादवा भी चल रहा, आधा महीना निकल गया है, और जैसे सावन पवित्र था वैसे ही मेरे लिए तो और ज़्यादा पावन पवित्र महीना है। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में सेवा करने का जो अवसर मिलता है लोगों को, भक्ति करने का, सेवा करने का, तो वो भी ये भी बहुत पावन पवित्र महीना है। तो और इस पावन महीने के साथ दुखद भी ये भी बात है, काफ़ी जगहों पर गौ माता को बीमारियाँ सी जकट ली है, बीमारी हो रखी है गौ माता को। देखिए, पहले तो सभी को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना, जो साधारण जीवन में इतना कठिन है वैसे अनुष्ठान आपने संपन्न कर लिए। सावन के महीने में 1.25 लाख अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, हवन आदि करके, भोजन तर्पण मार्जन सब किया। सभी साधुवाद के पात्र हो और मेरे अंतर से आशीर्वाद है सभी लोगों को। और महादेव से मैंने यही प्रार्थना की थी और कर भी रहा हूँ, गुरुदेव से भी यही प्रार्थना है कि सभी लोगों का जीवन सफल हो और सभी को मनवांछित कामनाएं पूरी हो और उनका, आपका परिवार सुखी रहे, शांत रहे और निरोग रहे। ऐसी मेरी मंगल कामना आप सभी लोगों के साथ थी और है और आगे भी रहेगी। और बाकी सभी के ज़्यादा तो समय मिला नहीं, लेकिन मैं काफ़ी नए लोगों के, मैंने गुरु भाई जी ने वीडियो बताई बीच बीच में, तो फिर मैंने देखे। और वाकई में देखो, इंसान जानता है, ये बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि भिखारी को भीख देनी चाहिए, गरीब की सहायता करनी चाहिए, कहीं पूजन भगवान के लिए निमित्त कुछ करना चाहिए, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंधा इंसान जानता है, मूढ़ इंसान जानता है, जो मूर्ख है वो भी जानता है। लेकिन ज्ञान का अर्थ यही निकलता है कि कर कौन लेता हाथों से। जानते सभी हैं, करता कौन है उसी को ज्ञानी कहा है, ना कि बोलने वाले से भी ज्ञानी, ऐसा कोई नहीं होता। जो करता है उसके निजी अनुभव है करने के। अब आपको कोई बोलेगा अनुष्ठान कैसे होता है, तो आपने करके देखा है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। आपने करके देखा है, अनुभव किया है, कठिन परिस्थिति में किया है, बैठा नहीं जाता फिर भी बैठने की कोशिश करके ये संपन्न किया, तो यही महान कार्य है। और यही एक चीज़ को बोलते हैं ना, अभिमान युक्त कार्य है कि हाँ, इसमें ऐसी बातों पर अभिमान करना चाहिए इंसान को, ना कि पैसों पर, अपनी जवानी पर, उम्र पर, परिवार पर, रिश्तेदारों पर, या अपनी संपन्नता को दिखाने के जो कारण है उन पर अभिमान करना चाहिए। भगवान के निमित्त हम जितना अच्छा कर लेते हैं और जितना अपन एक मानवता जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य शब्द एक बना है, सब योनियों से पृथक है, अलग है, इसके स्वभावों को समझना और जानना और कातों से कर लेना। सब कोई जानता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन करते कितने हैं उसी को सार्थक कहा है। तो आप लोगों ने बहुत सार्थक काम किए और मेरा आशीर्वाद, ढेरों ढेर आशीर्वाद आप सबके साथ है। और आपने महादेव के दर्शन तो बीच बीच में किए हैं। ये शिवलिंग मैंने बहुत कम लोगों को दिखाई है और इसी बार ऐसी इच्छा हो गई इसलिए, बाकी अन्यथा ये यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ किसी के लिए जगह नहीं है पूजने के लिए, इसलिए महादेव कृपा तो आप पर है ही ऐसे ही। तो मैंने अंतर से आशीर्वाद है कि महादेव ने जितनी मेरी पूजा स्वीकार की सावन में, उस सभी से ऐसा ही फल मिले कि सबका जीवन मंगल में हो, जो गुरुदेव को मानते हैं और जो उन्होंने अनुष्ठान किए हैं। आप सबका मंगल हो, यही मेरी कामना महादेव से है कि आप सब लोगों का जीवन सफल हो जाए, अगर मेरी पूजा आप महादेव ने स्वीकार की है तो। और बाकी तो देखो, बहुत लोग हैं जो सुन लेते हैं, करने में असमर्थ महसूस करते हैं। देखो, साहस करके इंसान को कार्य कर लेना चाहिए, आगे बढ़ के। जो कर लेता है वो कर लेता है और जो पीछे रह जाता है वो रह जाता है, क्योंकि पीछे रहने वालों के 100 कारण होते हैं। मैंने कहा ना, करने के तो 1-2 कारण मिलेंगे और नहीं करने के 100 कारण मिलेंगे। ये काम है, ये काम है, वो काम तो जीवन पर्यंत रहेंगे, आपके जीवन पर्यंत रहेंगे। आज आप खुद अनुभव कर रहे हो कि भाई 1 महीने अनुष्ठान करने के बाद आप अपने आप को अलग अनुभव कर रहे हो दुनिया से, कि हाँ, आपने भी जीवन में कुछ किया है ईश्वर के निमित्त, भक्ति के निमित्त, गुरु के निमित्त, आपने महादेव के निमित्त, या जो भी आपके इष्ट हैं उनके निमित्त आपने कुछ किया है। ये जो अभिमान है, ये अनुभव है, यही करने का योग्य है, यही भक्ति का प्रारूप है। और ईश्वर तो मिलता ही है निश्चित, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत की है तो हर
जिस दिशा में आपका मुंह कर दिया जाए और आपको चला दिया जाए कि इस दिशा में चलना है, तो हर एक रास्ते की एक मंजिल होती है। अगर इंसान गलत कार्य करता है तो उसकी एक मंजिल है, वहाँ तक उसको ले जाएगी, चाहे वो नरक की हो, चाहे दुख की हो, चाहे पीड़ा की हो। गलत कार्य करते जो शराबी हो, मान लीजिए कोई शराब पीता है, तो उसको पता है कि आज नहीं तो कल जिस रास्ते पर वो रवाना हुआ है उसका अंत वहाँ भी होगा जहाँ मृत्यु तैयार है। और दुखद, जिसको बोलते हैं लीवर फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, तो उसको पता नहीं, लेकिन जिस रास्ते पे उसने कदम रखा है उसका अंत वहाँ पे ज़रूर निश्चित है, क्योंकि हर रास्ते की एक मंजिल होती है, वो मंजिल वहाँ तक ले जाएगी। अगर आपने ईश्वर की भक्ति में मार्ग में पैर रखा है तो निश्चित ही ईश्वर ने आपकी मंजिल तय की होगी। बस मेरा एक ही कहना है, मार्ग को छोड़ना नहीं। पकड़ लिया है, सब जानते हैं, मैंने बहुत कोशिशें की और अभी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। आपको जितना हो सके मैं चाहता हूँ कि आप भटके नहीं हर परिस्थिति में, क्योंकि इंसान क्या होता है कि एक तो होता है जल में तैरना और एक होता है दलदल में फंस जाना। इसीलिए संत महात्मा जो भजन गाते उसमें कहा, ईश्वर संसार एक भव सागर है, इससे मुझे पार लगा दे। पार लगाने अर्थ तैरते तैरते हुए, पार लगाने का अर्थ ये होता है कि सुख दुख की सबकी पीड़ा आएगी जीवन में। ये कभी नहीं सोचना कि देखो, कुछ लोग मति ऐसी हो जाती है कि भगवान मैं आपका बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे पीड़ा क्यों मिल रही है, भगवान मैं आपका बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। भगवान को सुख दुख से एक बार मत जोड़ना। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पूजा पाठ करने लगते हैं बहुत ज़्यादा दुख हमारे ऊपर आने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर दुष्ट है, नहीं। ईश्वर हमें वो जो हमारे कर्म हैं जन्मों के, वो उसी दौरान भुगता के जल्दी में जो बड़ी पीड़ा है उसको सूक्ष्म में उसी समय में पूरा कर देगा, ताकि आपका जीवन आने वाला सुख दो। यही कारण है, ये नहीं कारण कि वो आपको दुख ही दुख देना चाहता, वो जल्दी देगा, ये परवाह है, क्योंकि उसे पता है आप भक्ति के रास्ते पर हो। अभी आप सहन कर लोगे परीक्षा के नाम से कि ईश्वर कोई बात नहीं, आप परीक्षा ले रहे हो, मैं सहन कर लूँगा। तो इस सहन शक्ति में जो भी आपको पीड़ा मिलती है, ये पीड़ा सभी आपके निकृष्ट कर्म आगे के, अभी के या पिछले जन्मों के जो भी हैं, इस कर्मों को पूरा करवा रही है, ताकि ईश्वर चाहे कि आपके आने वाला जीवन जो है वो सुलभ और सफल हो। ये ध्यान रखना। और कभी कभी हम ऐसे ही देखते हैं कि बहुत लोग निकृष्ट कार्य करते हैं फिर भी ऐश भरी ज़िंदगी जीते हैं, खाने पीने में कोई कमी नहीं, अयास भरी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि वो भक्ति नहीं करते फिर भी सुखी है। सुखी नहीं है। अंत भला तो सब भला, अंत देखिए उनका, पहले कुछ मत कहिए। अगर कोई हिंसक पशु है या हिंसक राक्षस है, अपना कृत्य कर रहा है, अपने बाहुबल पर कोई कार्य करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझता कि एक दिन उसकी जो बाहुबल है वो ख़त्म हो जाएगा। ईश्वर जब परीक्षा लेता है या जब हिसाब किताब करता है, तब वो सामने बिठा करता है, सबको पता चल जाता है कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और पहली बात तो हम बात करें क्यों, क्योंकि देखो जो भक्त होता है और जो भक्ति करता है उसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से मतलब होता है। ये ध्यान रखना आप। ना इसको मतलब कि अपने को तुलना करें कि ये मैं छोटा हूँ वो भक्त बड़ा है, ये मैं संत छोटा हूँ वो भक्त बड़ा है, या मैं परिवार में हूँ या मैं मुझसे परिवार वाले कोई और ज़्यादा ज्ञानी। किसी तरह की कोई तुलना आपको करनी ही नहीं है। आप एक सीधे साधे का अर्थ है, मैंने एक शब्द बोला था, सत्य सरलता और प्रेम। ये सत्य सरलता, ये सत्य, ये महादेव का स्वरूप है, बिल्कुल सत्य। सत्य कैसा होता है? निर्लेप, कोई उसको बन ठनने की, कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, और सुंदर सरल, जिसको आराम से आपने देखा होगा, काफ़ी माताएं बहनें, काफ़ी पुरुष और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, वो सदैव सुंदर ही होते हैं। जैसे महादेव, कैसा ही रूप बना दीजिए, चाहे उसको उनको भस्म लगा दीजिए, चाहे उनको नरमुंड की माला पहना दीजिए, चाहे उनको कपड़े भी ना पहनाइए, फिर भी वो सुंदर ही हैं। क्यों कि उनमें कुरूपता, किसी भी स्वरूप में उनकी कोई भी तुलना करे, उनमें कुरूपता आ ही नहीं सकती। सदा अमंगल वेशधारी, फिर भी जो दर्शन करे वो मंगलकारी। यह है महादेव का स्वरूप। इतना स्वरूप ऐसा है कि सांप कैसे कैसे पता नहीं रूप धारण किए, लेकिन देखने मात्र से मंगल हो जाता है। स्वरूप ऐसा है अमंगलकारी, देखने में से लगता है जैसे अमंगल हो जाएगा, ऐसा कैसा स्वरूप धारण किया है, लेकिन दर्शन करने मात्र से मंगल हो जाता है, क्योंकि वो सरल है, साधारण है। तो भक्त को ही वैसा होना है। जितना भक्त, एक तो होता है लीपा पोती करना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, अपने आप का ढिंढोरा पीटना, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैंने वो धर्म कर दिया, मैंने वो कर्म कर दिया। शांत रहिए, साधारण रहिए और सरल रहिए, बिल्कुल जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहिए। ऐसा नहीं कि हाथी की दांत दिखाने कुछ और है, खाने के कुछ और है।
ठीक है ना। आप अपने स्वभाव को बदलें। देखो दुनिया में मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी कि कुछ बदला नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़माना बदल गया, कितना पाप बढ़ गया, लेकिन पाप बढ़ा ये बात सत्य है। लेकिन ये बात समझिए कि बढ़ाया किसने है? कि मानवों ने, मनुष्यों ने बढ़ाया। इसमें और कोई किसी भी जीव जंतु का रोल नहीं है पाप बढ़ाने में, ना पेड़ पौधे पशु पक्षी। आप मुझे एक ही जीव का उदाहरण दीजिए कि इस पशु ने, इस जीव ने पाप बढ़ा दिया है, मात्र मनुष्य को छोड़कर। क्यों? कि पाप का कारण ही मनुष्य है और धर्म का कारण ही मनुष्य है। ये सब चीज़ भूल गया है और अपने आप को देखो ना, आप एक कितनी बड़ी बात देखते हैं बार बार, लोग अनुभव नहीं करते। थोड़ा सुनो तो आप भी अनुभव किया करो। जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, हर कोई अपने आप को बोलता है मैं तो, हम शेर हैं, वो कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं। शेर तो हर कोई बनता है। ये शेर क्या? आप शेर बनते हो तब भी आप यही दर्शाते हो कि आप एक हिंसक पशु हो। शेर ही एक पशु है। आप ये क्यों नहीं कहते हम बस मनुष्य हैं, अच्छे गुणी इंसान हैं, हम मानव हैं? ये तो बात ही नहीं करते आप। और कितनी आजकल तो टीवी चैनल पर दिखा देते हैं कि एक जो पत्रकार बीच में बैठता है, दो धर्मों को बीच में बिठा के, दो लोगों को बीच में बिठा के लड़वाता है। ये लड़ाने का वो तो अपना कार्य कर रहे हैं और वो लड़े जा रहे हैं। दोनों को पूछते हैं आप किस धर्म से हो, आप किस धर्म से हो, आप कौन हो? वो कहता है वो मैं सनातनी हूँ, वो कहता है मैं उस धर्म का हूँ, वो कहता है उस धर्म। हाँ ठीक है, हो आप, कोई बात नहीं। लेकिन वो कभी नहीं कहते कि हम मानव हैं। और मानव का गुण क्या है ये भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप भक्त बनो, भगवान देखो बहुत सरल और सहज हैं और भगवान बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन है। सहज सुलभ किस लिए है? जो इंसान वास्तव में खुद सहज और सुलभ है, जो इंसान खुद सरल और साधारण है, उसके लिए ईश्वर है। ध्यान रखना, ना उसके लिए कोई लीपापोती की आवश्यकता है, ना उसके लिए कोई वेश धारण करने की आवश्यकता है। ज्ञान विषय है अंतर का, ज्ञान विषय अंतर का है। ये नहीं कि आपने बना ठना बहनावा कर लिया, आप साधारण दिखें कोई दिक्कत नहीं, पहचान नहीं पाए ईश्वर की भांति। अब गुणों का विस्तार कीजिए। मानव के जो गुण हैं क्या है? प्रेम, दया, करुणा, ममता, सौहार्द, मेल जोल करके रहना, दया, करुणा, ममता, ये सब क्या है? ये मानवों के गुण हैं, पशुओं के नहीं है, मानवों के गुण हैं। लेकिन आज बार बार यही बोलोगे हम शेर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो जिस दिन आप लोग कहते हैं कि जैसी देखोगे जैसी होगी दृष्टि और वैसी होगी सृष्टि, आप चिंतन यही करते हो हम शेर बनते हैं। हम आप जो बनोगे, शेर ही हिंसक ही होता है। वो ये नहीं बख्शता कि ये हिरण का बच्चा छोटा, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि वो तो पशु है, वो तो अपना व्यवहार करेगा। तो आप मानव बनिए, मनुष्यता दिखाइए, ठीक है ना। हाँ ये नहीं कि गलत के साथ गलत करते हैं वो ठीक है, सही के साथ गलत करते, ये भी सही गलत का आपको निस्तारण करना है कि आप वास्तव में जिसके साथ स्वभाव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो इंसान सही है या नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ना कि ये कि पहले दिमाग में बैठा लें। कितने लोग आप जो राजनीति या जो भी षड्यंत्र चलती है, ये सब षड्यंत्र है। इन्होंने क्या, ये दुनिया की आज भी दुनिया की मिट्टी पलीत इन लोगों ने कर दी है। क्यों? क्या किया इन्होंने? सबसे पहले पार्टियों में, उसके बाद जाति में, उसके बाद गुणों में, धर्मों में, ऐसा करके इस लोगों को इतना अलग कर दिया कि पड़ोस का इंसान, पड़ोस में तकलीफ है, जा नहीं सकता। ये नहीं सोचता कि मेरा पड़ोसी बीमार है, हम सो जाएं, भाड़ में जाए पड़ोसी। ये क्या, ये बिखेर दिया है। तो हो सकता है कल को आपको जरूरत पड़े, पड़ोसी आएगा कि नहीं आएगा। ये मिल के रहिए। अच्छा इंसान, मैंने बहुत बोला कि अच्छा इंसान वो है जो अपने घर की ध्यान रखे, घर की परवाह करे, घर के प्रति प्रेम बढ़ाए, घर को मिलजुल के रहे, पहला इंसान। उससे अच्छा इंसान क्या होगा? जो पड़ोसी की भी सोचे, अपने घर की सोचता है, पड़ोसी की भी सोचता है। और अच्छे इंसान को ढूंढेंगे तो जो गली की सोचता है, मोहल्ले की सोचता है। और अच्छा इंसान जो गांव की, शहर की और पूरे देश की सोचता है। और सबसे गुणी इंसान जो पूरे विश्व की सोचता है। हे परमात्मा, सबको रोटी मिले, सबको ज्ञान मिले, सबको सद्बुद्धि मिले। अगर मेरी पूजा में बल है तो महाराज मेरी पूजा का जो अर्थ, जो फल मिलता है, वो सब संसार में वितरित कर दें। तो उस इंसान के लिए ज्ञान है, उस इंसान के लिए भगवान है, और उस इंसान के लिए ही वो रास्ता है जिसको मुक्ति, मोक्ष और परम धाम भगवान का बोला है। ये गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप सब छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने देखा कि जैसे दुनिया बटी, लोग बटे, वैसे ही लोगों ने भगवान को भी बांट दिया। लोगों में सहन शक्ति नहीं है आजकल, धीरज नहीं है। धीरज का मैंने अर्थ बोला था कि अगर आप बोलोगे गुरुदेव आपने बोला था कि 1.25 लाख अनुष्ठान करेंगे दर्शन हो जाएंगे, सत्य बात है,
ठीक है। अब सत्य में क्या होता है, सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। रवाना हुए तो मंजिल मिलेगी निश्चित, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने गुणों का विस्तार कीजिए। सोचिए कि इन गुणों में कहीं कमी तो नहीं आई, पहले ये गुण तो थे कि नहीं थे, लेकिन ध्यान रखना मंत्र अपना कार्य करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव आपने बोला अनुष्ठान मैंने कर लिया, लेकिन कोई अच्छा काम हुआ नहीं, या कोई साक्षात्कार हुआ नहीं, या मान लीजिए कोई अनुभव भी नहीं हुआ, तो हो सकता है आप थोड़े गुणों पर जाइए कि मेरे गुण ऐसे तो नहीं कहीं कि मेरे गुणों में तो कमी नहीं, अपनी कमी ढूंढनी पड़ती है ना पहले। मान लीजिए मैंने अगर कोई परीक्षा दी और मैंने पेपर कर लिया और मुझे अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा जो रीचेक वाली सिस्टम होता है, तो जाके देखेंगे कि मैंने कहाँ कोई कमी तो नहीं की, कहीं कोई गलत जवाब तो नहीं दे दिया कोई कॉपी में। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की। ये ठीक वैसे ही ईश्वर देता है, ध्यान रखना, उसका नाम देवता है, उसमें कमी कभी मत सोचना कि हमने किया उसने नहीं दिया। हम में कमी ज़रूर रह गई कहीं ना कहीं, या तो हमने पूरे विश्व के लिए सोचा नहीं, कुछ अच्छा नहीं सोचा, स्वार्थ के बस होकर हमने पूजा उपासना की, ऐसा होता है। और गुणों का विस्तार जिस दिन करोगे, सत्य बताऊं, एक आवाज़ में ईश्वर चला आएगा, एक आवाज़ में आपका कार्य हो जाएगा। 1 लाख अनुष्ठान 1.25 लाख बाद की बात है, 1000-2000 में आपको रात को अनुभव होने लगे ईश्वर के, गुरुदेव के, हाँ कोई ना कोई प्रतिपल आपके पास है। ये तो अनुभव आपको इस क्षण में हो ही गया। मैंने सबसे गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि कुछ ना कुछ ये लोगों को अनुभव हो जाए कि आप गुरुदेव 24 घंटे मेरे पास हो, बस ये ध्यान रखना। बाकी जब गुरु पास में है तो निश्चित काम तो होंगे ही, आशीर्वाद उनका रहता ही है। तो गुरुदेव से मैंने यही प्रार्थना की थी, है गुरुदेव सबके कार्य हों, सबका विश्वास बना रहे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा आपको भी दृढ़ रहना है, ठीक है ना। कमी, मैंने बोला ना, जो भगवान में कमी देखता है कमी उसमें ही रहती है, भगवान में कमी नहीं। उसने हमें बनाया, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, पशु बना सकता था। चारों तरफ जीवों को देखिए, ऐसे ऐसे जीव भी हैं जो गंदी नाली में रेंगते भी हैं, कीड़े मकोड़े बनकर, लेकिन आप अपने आप को देखिए। पहला तो यही कर्ज उतर नहीं सकता, बाकी तो हम जीवन तो बाद में जिएंगे। रही मंत्र की बात, वो अपना कार्य करता है। बहुत पहले मैंने गुरुदेव से बात, जो थे संतों से, वो बात सुनी कितनी अच्छी, कि एक इंसान गुरु के पास दीक्षा लेने गया और गुरु ने मंत्र बताया, तो मंत्र लेने के बाद कुछ दिन बाद फिर वापस आया कि गुरुदेव जो पात्रताएं, अभी आपने जो सुना पात्रताएं, वो पात्रताएं मेरी है नहीं। मान लीजिए, देखो हर किसी के अंदर विकार आ जाते हैं, कभी लगता है हम दुर्व्यसन करते हैं, मान लीजिए कुछ रहना खाना गलत हो जाता है, स्वभाव गलत हो जाता है, तो उसी ने यही जवाब रखा, प्रश्न रखा, गुरुदेव मंत्र मैंने किया लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर अभी कमियां हैं, क्या करूं बताओ। तो गुरु ने शब्द, देखो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूं, लेकिन सत्य बताऊं, गुरु का एक क्षण का, 1 घंटे का थोड़ा सा सत्संग जीवन पर्यंत बदल देता है, अगर चित्त में रहे तो। नहीं तो कितना भी कहो, आप चित्त में नहीं रखोगे तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। और समय को, जो समय चल रहा है उसके अनुसार मैं ज़्यादा ही कहने की कोशिश करता हूँ, ताकि समझता हूँ कि जो सहन शक्ति है इंसान की हो नहीं सकती इतनी, तो फिर उस विषय पाता हूँ कि उस इंसान ने, उस शिष्य ने ये कहा कि गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी तक ये स्वभाव है, मैं मान लीजिए मांस मदिरा का सेवन करता हूँ, मेरे घर पे ऐसा स्वभाव है, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, वो छोड़ा नहीं जा रहा। तो गुरु ने कहा, मैंने क्या कहा, 1 वर्ष तुम्हें मंत्र करना है, फिर मेरे पास आना है। तो उसने कहा, गुरुदेव मान लीजिए मैं बीच में छोड़ दूँ। उसने, गुरु ने क्या कहा, गुरु जो कहे वो आंख बंद करके मान लेना, बस सीधा यही कहा। गुरु का अर्थ यही होता है। और वही मानने पर मैंने काफ़ी कथाएं सुनाई जिसमें गुरु शिष्यों की बहुत बातें आपने, आज आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुन चुके हो, समझ सकते हो सारी बातें। तो गुरु ने कहा, मैंने क्या कहा, तुम जाओ और सिर्फ मंत्र का जप करो और 1 साल बाद मेरे पास आना। तेरे कोई जो भी प्रश्न है, प्रश्न रखने नहीं है, उत्तर स्वतः मिलते जाएंगे। जब बोलता हूँ तो मुझे ये अनुभव हो जाता है कि आपके कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कौन सी आपकी जिज्ञासा हो सकती है, कौन सा आपका उतावलापन हो सकता है, तो उनको सोच के मैं जवाब पहले दे देता हूँ। तो वही बात मैं कह रहा हूँ। तो गुरु ने यही कहा कि तुम चुपचाप जाके जप करो, जो समय बताया उसके अनुसार जप करते रहो, 1 वर्ष बाद आना, पहले कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहना। तुम्हारे चाहे 100 प्रश्न हैं, तुम्हारी चाहे 100 समस्याएं हैं, मैंने एक जवाब दिया है, मंत्र, ठीक है ना, ये मंत्र कियो और 1 साल बाद मुझसे मिलो, उसके पहले मेरे पास आना नहीं। तो शिष्य ने कहा ठीक है, और ऐसा करके शिष्य चला गया और 5-4 महीने बीते, ठीक है, और वो शिष्य फिर गुरु के आश्रम आया।
और गुरुदेव तो कोई कक्ष में थे, तो बाहर कोई गुरु भाई जी मिले तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? क्या नहीं, गुरु जी से मिलना था, कोई बात करनी थी। कहे कि गुरु जी से नहीं मिलेंगे, आपको बोला था कि 1 वर्ष मंत्र करना है। कि गुरु जी मैं कुछ जो बीच में वो बताना चाहता हूँ। कि नहीं कुछ नहीं बताना, तुम जाओ। और गुरुदेव ने जी कहा वो करो, अभी तुम जाओगे वो गुस्सा होंगे, किस फ़ायदा, तो तुम चले जाओ। तो फिर मन को मार के फिर घर पर चला गया और फिर मंत्र करता रहा। तो फिर 1 वर्ष बाद वो वापस आया, बड़ा मुश्किल से, क्योंकि देखो जीवन में घटनाएं घटती है, चमत्कार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, सब चीज़ें घटती हैं गुरु कृपा से। तो वो अब उससे रहा नहीं गया कि कहूँ कैसे कहूँ, हर कोई के मन में। आज मान लीजिए मैं समझता हूँ कि आपके अनुष्ठान बीच में कोई अनुभव हुए होंगे, तो आप बार बार मन रहता है कि कैसे कहूँ कैसे कहूँ। मैं समझता हूँ आपकी बातों को। तो फिर ये परिस्थिति होने के बाद 1 वर्ष बाद वो शिष्य गुरु के पास गया। अब गुरु ने बैठे थे, उसने पूछा भाई ठीक है अब बताओ क्या बात है? कि गुरुदेव 1 वर्ष हो गया, अब तो कुछ बात बताने को रही नहीं। मैं बीच में आया था, जब मैंने शुरू में 1 महीने मंत्र जप किया, मेरे प्रश्न तो यही थे कि गुरुदेव मैं मांस मदिरा खाता हूँ, मैं कैसे छोड़ पाऊँगा? मैं वर्षों से शराब पी रहा हूँ, मैं वर्षों से नशा पता करता हूँ, संगत खराब है मेरा उठना बैठना सही है, मेरी बोली सही नहीं है, मैं लोगों को 2 गंदे जवाब देता हूँ, चिढ़ता हूँ, घर पे अच्छे से रहता नहीं हूँ, ये सारे लक्षण थे मेरे। तो गुरु ने कहा आगे बोलो। तो उसने कहा कि गुरुदेव जब 1 महीने मैंने जप किया आपके भेजने के बाद में, तब मेरा मन कहीं लगता नहीं था, ऐसा हो गया था बस। देखो ये सबके साथ होगा, जो आप सुन रहे हो आप सबको लगेगा ये आप गुरुदेव मेरे लिए कह रहे हो। क्या सबसे अलग रहने का उसका विचार हो गया। क्यों? कि दुर्व्यसन छूटेंगे तब गलत संगत भी छूटेगी, व्यर्थ बोलना छूटेगा। तो उसने क्या कहा गुरुदेव, मैं अकेला रहने लगा, मेरा मन कहीं नहीं, मन भागता कि भाई या तो मंत्र करने चला जाऊँ या कहीं शांति से बैठ जाऊँ, कुछ करूँ नहीं फिर भी शांति से कहीं बैठा रहूँ जहाँ परम शांति हो। तो फिर 1 महीने ऐसा हुआ। दूसरे महीने संगत गलत छूटी तो शराब पीने की मन में भी नहीं आई। मैंने 2-3 दिन में 1 बार पी, कभी इच्छा नहीं हुई, कभी मुझे रुचि नहीं हुई, धीरे धीरे मेरा शराब छूट गई अपने आप ही। तीसरे महीने चौथे महीने में ये हुआ कि जो एक दिन मैं मांस खाने बैठा था मान लीजिए, तो अंदर से देखो पहले जब वो मांस खाता इंसान तब क्या होता कि उसमें करुणा नहीं थी। देखो मंत्र सबसे पहले आपने कहा कि गुरुदेव मंत्र करते हैं आपको याद करते हैं तो रोना आता है, गुरु शब्द ही है रोने। तो आज आप 50 भक्ति करते हो, आप मुझे ईश्वर के वास ही रोने को रोक कर बता दो, आप सोचोगे जल्दी से रोना आएगा ही नहीं ईश्वर के लिए। ईश्वर को रोने का विषय नहीं, गुरु रोने का विषय। गुरु के प्रति प्रीत होने से रोना आता है, जिससे हृदय चक्र खुलता है और हृदय चक्र में सभी देवताओं आकर्षित होते हैं। जब हम हृदय चक्र से कोई चीज़ धारण करते हैं हमारी भावना इतनी विकसित हो जाती है गुरु मंत्र करते करते कि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कोई इंसान किसी से हृदय से ही जुड़ता है, प्रेम से जुड़ता है, वो चक्र गुरु के नाम से खुलता है। सबसे आसान है, ऐसे मंत्र कुंडली बहुत है चीज़ें, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गुरु से प्रेम करने मात्र हृदय चक्र खुलेगा और ईश्वर के दर्शन धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेंगे। इतना साधारण सा रास्ता है। तो उसने कहा गुरुदेव एक दिन मैंने जैसे मांस खाने बैठा मान लीजिए, तो मुझे ऐसे घिन हुई। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, आज सुबह मेरी भूख मिटाने के लिए किसी जीव को मरना पड़ता है। जैसे मुझे ऐसा लगा वो जीव मुझसे खुद कह रहा है करुणा से, भाई तेरी भूख शांत करने के लिए आज मैंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और उस दिन मैंने अपने आप को धिक्कार कहा कि धिक्कार है ऐसे रास्ते पर, धिक्कार है ऐसे मांस खाने पर, मैं भूखा ही रह जाऊंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं खाऊंगा। उस दिन से गुरुदेव मेरा मांस खाना छूट गया। और घर पे मैं अपशब्द बोलता था, लोगों को दिल दुखाता था। तो मैं एक दिन कहीं रास्ते पर जा रहा था तो मनन हुआ, घर से मैं नाराज़ होकर निकला, घर वालों को कुछ उल्टा बुरा कहा, पत्नी को कुछ कहा, पति को कुछ कहा, ऐसे करके बच्चों को कुछ कहा, ऐसे करके चला गया। फिर शाम को बैठे बैठे मंत्र कर रहा था। एकांत तो रहने का उसकी आदत शुरू से पड़ गई थी। तो उसने कहा एकांत, मैंने सोचा मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी ना बोलने से, भाई कुछ बोलने से लोगों के दिल दुखता है, इससे अच्छा कि मैं ना ही बोलूँ। अगर मैं अच्छा नहीं बोलता तो इससे अच्छा कि मैं बोलूँ ही ना। कितनी अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो इससे अच्छा कि बोलो नहीं, तब भी लोग खुश रहेंगे। कम से कम बोलोगे। बोली में बड़ा गुण होता है, शब्द का बड़ा महत्व होता है। शब्द से इंसान को वरदान लगता है, शब्द से इंसान को श्राप लगता है, शब्द से मंत्र सिद्ध होते हैं। तो शब्दों का बड़ा तोल मोल करना चाहिए। जबान दी है और किसी से सुना मैंने, कितनी बड़ी बात है कि इंसान, तो कल ही कोई बात कर रहे थे कि बोलनी पर, तो लोग बातें कर रहे थे कि भाई बोलना इंसान तो 3-4 सालों में सीख जाता है, छोटा सा, लेकिन
कैसा बोलना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, ये जीवन पर्यंत सीखने उम्र लग जाती है पूरी सीखने में। ये भी कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे करके उसने कहा गुरुदेव मैंने चिंतन करके मन में सोच रहा था कि मैं गलत बोलता हूँ, मेरा व्यवहार कशेला है, कड़वा है, मैं लोगों को दो टूक जवाब देता हूँ, इससे अच्छा कि मैं बोलूँ ही ना, ताकि कम से कम वो शांत तो रहे, वो तो गम से घर में आराम से रहे। ऐसा करके गुरुदेव मेरा मनन हुआ, मैं घर पे शांत रहने लगा और बहुत कम शब्दों में हर चीज़ का उत्तर दे देता। ये शांति के पहले लक्षण है, ध्यान रखना। बहुत प्रश्न है लेकिन कम शब्दों में उत्तर दे देना, ये ज्ञानी का प्रमाण है। तो उसके अंदर ज्ञान का उदय होने लगा मंत्र करने से, गुरु मंत्र करने से। तो धीरे धीरे करके फिर परिवार में मेरा स्वतः ही मैंने ही चाहा और मैं कम बोलने लगा। घर वालों ने देखा इसका स्वभाव बदल गया है। वो मेरे हर जो इंसान मेरे कहने पर मेरी इच्छा से भोजन नहीं बनाते थे, वो इंसान उनके लिए मैं ऐसा ही था कि भाई घर से जल्दी से निकल जाऊं तो वो घर में आराम से शांति से रहें। और वही इंसान मेरे लिए तरसने लगे, मेरे लिए अच्छे कपड़े, भोजन, घर वाले सारी व्यवस्था मेरी करनी। बेटे मुझे रोज़ पूछते कि पिताजी आप कैसे हो, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो मैंने कहा अगर मेरे बोलने से इतना कुछ नहीं हो पाया जितना मेरे चुप होने से हो गया। क्यों कि वो अंतर तो सिर्फ बोली का था, शब्दों का हेरफेर है इंसान के अंदर। यही तो स्वभाव है दुनिया। आज किसी से पता पूछ लिया जाए तो वो ऐसा करता है बस मेरे पास समय नहीं है और गाली निकाल देता है। गाली तो अपशब्द थे, देख मतलब ये कितनी विचारणीय बात है कि लोग इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा घर परिवार में गाली तक काम ले लेते हैं। ये नहीं देखते बहन है, पत्नियां हैं, माँ है, पिता है, पत्नी है, कोई बड़ा है, छोटा है, सुन रहा है, गाली बकते हैं सीधे। कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, कौन हो, ऐसे क्या करते हो घर के साथ ऐसा व्यवहार। तो ये हुआ क्या, ऐसा कर करके उस इंसान के जीवन में बदलाव आया। तो गुरुदेव 6 महीने के बाद मेरा ऐसा स्थिति हुई, उस इंसान की बात कर रहा हूँ, शिष्य की। 6 महीने के बाद ऐसी स्थिति हुई कि मेरा मन कर रहा था भाई घर में कम से कम रहूँ। तो मैंने परिवार के पास ही जगह थी, वहाँ पर मैं कभी अकेला कमरे में बैठ जाता, कहीं ऊपर बैठ जाता छत पर, जो भी समय मिलता। और धीरे धीरे मंत्र को करने, 1 साल कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र स्वतः रम जाता शरीर के अंदर। तब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप मनन कर सकते हो उसको। मंत्र का मनन करने वाला मंत्र बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। तो आजकल गुरुदेव मैं घर में भोजन करने के लिए जाता हूँ, छोटा मोटा कोई कार्य कर देता हूँ, बाकी मेरा एकांत में रहता हूँ जितना हो सके, कहीं जितना शांति मिले मुझे। क्योंकि इंसान के देखो वो इंसान के अंदर था क्या, पहले बोलने में अशांति थी, लोगों के प्रति व्यवहार में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, ये सब थी, लोगों को बुरा भला कहना, ये मलिनताएं थी। ये मंत्र तो गुरु मंत्र ने किया क्या, गुरु को पता था कि इसके सारे विकार का अर्थ है, उसमें कुछ ना कुछ विकार हैं, लेकिन उत्तर एक ही था, गुरु मंत्र। तो उसने गुरु मंत्र दिया, सभ्यता आई। भगवान बाद में मिलते हैं, गुरु मंत्र करने के बाद में। तब उसने गुरु मंत्र करके जब सभ्यता आई, आते आते उसको 7-8 महीनों में समझिए कि गुरुदेव मैं अब तो अपने मन ऐसा हो गया कि आप चाहो तो मैं संन्यास लूँगा, आप चाहो तो मैं गृहस्थी में भक्ति करूँ। तो गुरु ने आदेश दिया कि देखो संन्यास, जिस दिन आपको संन्यास उस दिन ही मिल गया था जिस दिन आपने परिवार से विरक्ति कर ली। आप इसी को शब्द को कहा है कि एक तैरना होता है, एक कीचड़ में फंसना होता है। वो इंसान पहले फंसा हुआ था, मलिनताओं में, दुर्व्यसनों में, संगत में, गलत बोलने चालने में, हर चीज़ में फंसा हुआ था। आज वो एक कमल की भांति तैर रहा है, वो कमल से ऊपर की भांति ऊपर उठ गया था। ये प्रमाण था। तो गुरु ने हंस के कहा, मैंने बोला था ना तुम्हारे 100 प्रश्न हैं, मेरा एक ही जवाब है, मंत्र कर, बाकी बाद में कुछ। लेकिन उसमें संयम था शिष्य में, ध्यान रखना। अगर वो 1 महीने में माला फेंक देता कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर विकार है, तो नहीं हो सकता। कौन करता है? आज तो आप सब लोग तो पहले ही धन्यवाद के पात्र हो। कौन करता है? आजकल माला करने का अर्थ है, लोग कहते हैं ये क्या है, क्या कर लिया, पुरानी बातें, ये लोगों के अंदर सड़ी गली बात, ये से उनके दिमाग में ये सब भरा है कि वो सोचते हैं कि बस ये सब चीज़ें बकवास है, ये कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जीवन आप 50 वर्ष में नहीं बदल सकते, उतना गुरु मंत्र या गुरु का नाम लेने मात्र से या भक्ति करने मात्र से 1 वर्ष में बदल सकते हो, ध्यान रखना। उस 50 वर्ष को अलग रखो और इस 1 वर्ष को अलग रखो, तो आपको लगेगा ये 1 वर्ष का पलड़ा भारी है गुरुदेव, क्योंकि इसमें गुरु का नाम है, इष्ट की भक्ति है आपके अंदर। मनुष्य में गुणों का विस्तार अगर होता तो समाज में कलह नहीं होती, समाज में एकता होती, प्रेम होता, सौहार्द होता। तो बदला क्या? समय नहीं बदला, ना प्रकृति के अंदर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर।
ये मनुष्य ही अपने आप को शेर कहते कहते हिंसक पशु बन गया। ये नहीं देखता छोटा है बड़ा है, दुर्व्यवहार होने लगे, व्यभिचार होने लगे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार होते हैं। कितनी नीचता आ गई है ये लोगों में, पशु से भी गए गुजरे हो गए हैं ये लोग। आपको ऐसा नहीं बनना। और मैं सतत अंतर में कामना करता हूँ, गुरु मिलने के बाद आपको बस ये सोचना है कि आप सामान्य हो नहीं। ठीक वैसे ही कि कंवर स्त्री में, भजन में कहा था ना, कंवर स्त्री में शादीशुदा में फ़र्क होता है। कंवारी बच्ची है, नादान है, कहीं घूमे कहीं जाए, कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। अब शादीशुदा स्त्री के तो नियम हो गए, उठना है, घर में बच्चों का ध्यान रखना है, पति का ख्याल रखना है, श्रृंगार करना है, बिंदी लगानी है, मांग भरनी है, परिवार का ध्यान रखना है, भरण पोषण करना है। ससुराल, सासू ससुर पिता दो परिवार से जुड़ गए, उसको बड़ी अदब से, बड़ी प्रेम से पेश आना पड़ता है सबके सामने। क्यों? कि अब वो बहू है, घर की लक्ष्मी है, कुल की लक्ष्मी है। तो फ़र्क आ गया ना। तो ठीक वैसे ही होता है गुरु मिलने के बाद, आपका पलड़ा बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है मात्र गुरु के स्मरण मात्र से। इसमें ये नहीं होता कि इसलिए मैंने आपको दूर ही रखा है। देखो, गुरु शब्द ही बहुत बड़ा है, मैंने यही समझाया था शुरू से। लोग देखो, सबका अलग अलग होता है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूँगा, ना किसी का मैं नाम बोलता हूँ, ना मैं कभी कोई उतार चढ़ाव की बात कहता हूँ। जब आपको समझाता हूँ तो सोचे मैं क्यों कहूँगा, मैं खुद ही चीज़ों के विरोध ही करता हूँ। किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए अगर मुझे कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी तो आपको ही नहीं पड़ेगी। मैंने गुरु को एक तस्वीर मात्र से प्राप्त किया। गुरुदेव जब मैंने कहा ना, उनका मिलना मेरा संजोग की बात है, लेकिन उन्होंने मुझे पे कृपा कर दी तो आप पे भी कृपा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रीत थी, आप पे भी प्रीत रखें। जो कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव आप दर्शन दे देते, देखो जब ये सोचिए कि आप ये जब महादेव के दर्शन से, जब साक्षात गुरुदेव के दर्शन से आप भला नहीं कर सकते तो मेरे दर्शन से तो कुछ होगा ही नहीं आपका, ये ध्यान रखना। अब उनको छोड़ के मुझे, कोई राम जी को छोड़ के हनुमान जी को माने तो भला उनका क्या कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे लिए वो राम जी है, मेरे लिए वो परमात्मा है, परम पिता है, महादेव से भी थोड़ा बढ़कर है, ठीक है। महादेव परम है लेकिन वो परापरम है, ठीक है ना। इसलिए गुरु के शब्द को लेगा, ओम परापरम गुरु पूज्यामि, ओम परमेष्टि गुरु पाज्यामि, यानी ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, इतना बड़ा नाम है। पादुका पूजते हैं तो हम कहते हैं गुरुपद पादुका पूज्यामि, परम गुरु पादुका पूज्यामि, परापरम गुरु का पादुका पूज्यामि और परमेष्टि गुरु पाज्यामि, जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं, पर ब्रह्म में भी नहीं है। जब इतना अंतर में धारणा बना लेते हैं, छवि कुछ नहीं है, बस गुरु शब्द में लीन हो जाना है। गुरु शब्द ही इतना बड़ा है कि अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रेम तो दूर से ही अच्छा है। मैंने कहा, क्या कहा, अगर लाइट का खंभा है तो वहाँ से आसानी से आप तार लेके घर पे लाइट जला सकते हो, और रोशनी के चक्कर में उसके ऊपर बैठे तो जल जाओगे। बस ये ध्यान रखना, इसीलिए दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि किस इंसान का कैसा व्यवहार हो अभी मुझे दूर से पता नहीं चलता है, लेकिन आपको अगर वहाँ व्यवहार हो अच्छा नहीं हुआ तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए दूर रहना अच्छा है, ठीक है ना। और गुरुदेव तो परम कृपालु है, उनका स्वभाव तो जगत से ही नहीं आ रहा है। वो तो आपकी गलती को बख्श देंगे, हर चीज़ को बख्श देंगे। आप क्या, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैंने शुरू से कहा था और आज भी वही शब्द कह रहा हूँ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष जो पहले कहा था कि मेरा जीवन बीत जाएगा, आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन मैं गुरु के बारे में बोलता बोलता नहीं थक सकता कि वो क्या है, ये शब्द क्या कर सकता है। कोई भी गुरु हो, ये नहीं कि गुरुदेव आप मान ले कोई दूसरे गुरु को मानते, कोई बात नहीं, सब गुरु, सत्ता बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये शब्द इतना बड़ा, इसका जितना आप गुणगान करते हो, जितना आप उसको आत्मसात करते हो, जितना फिर भक्ति करते हो, मान लीजिए 1 वर्ष गुरु के वाला, गुरु को मानने मात्र से भक्ति होने लगती है, ध्यान समझ लीजिए। आपको यही पात्रता है, इसी को मैंने शुरू से बोला कि पात्रता कितनी है, फिर भगवान के पास जाना है। ईश्वर बाद में सुनता है हमारी, बाद में मानता है। हर चीज़ की पात्रता होगी। कोई स्कूल जाता है तब उसके पास क्या चाहिए, वो बच्चा नहाया धोया होना चाहिए, उसके किताबें होनी चाहिए पास में, उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, उसकी स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए, उसके पास सारी सामग्री वो होनी चाहिए जो स्कूल में कार्य करेगी या चाहिए जो। तो ये सब गुरु करता है और फिर वो जाके बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है। तो गुरु, ये पात्रता है कि गुरु के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते हो, मान्य नहीं है। राम कृष्ण से कौन बड़े
तीनों ने भी गुरु कीने, और तीन लोक हुए वो धनी, और गुरु आगे आसीन। खुद ही परमात्मा धरती पर आता है, लेकिन गुरु सत्ता का सम्मान करते हुए उनको क्या आवश्यकता है ज्ञान की, वो खुद ही ज्ञान के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। वो खुद गुरु धारण करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु का कहा मानते हैं और गुरु के अनुसार कार्य करते हैं। तो सोचिए, सामान्य इंसान की तो बात ही क्या है। यही परमात्मा का किसी भी एक चीज़ आप समझ लेना, बहुत लोगों में ऐसे विकार आ जाते हैं कि जिस परमात्मा को आप मानते हो, जो भी आप इष्ट है, सबसे पहले उस इष्ट के गुणों को साक्षात्कार कीजिए, आत्मसात कीजिए। किस तरह कीजिए? मान लीजिए मुझे एक बड़ा, मान लीजिए आजकल एक बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे बहुत बड़ा ताकतवर पुरुष बनना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोई बड़ा जो बॉडी बिल्डर होगा उसके पोस्टर लगाऊंगा, उसके सामने मैं एक्सरसाइज करूँगा, व्यायाम करूँगा, योगा करूँगा, जो भी कुछ करना है वो सारे कुछ करूँगा और रोज़ उसको देखता रहूँगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे शरीर का विस्तार या शरीर का स्वरूप बदलने लगता है। क्यों? पहले मैंने उसको देखा, फिर इसके बारे में सुना कि इसने ये पढ़ा है, ये वो खाता है, ये वो पीता है, या उठता है या बैठता है, इतना घंटा व्यायाम करता है, और मैंने सारी बातों का अनुसरण करना वैसा शुरू कर दिया, तो मैं करूँगा क्या? मैं वैसा ही बन जाऊँगा। सीधी बात है। तो आप भी जैसे गुरु का अनुसरण करते हो, जिस गुरु का चिंतन करते हो, गुरु की तस्वीर देखते हो, गुरु के सामने पूजन करते हो, तो आप कर क्या रहे हो? आप गुरु को आत्म साक्षात्कार कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो। तो आप क्या होगे? आप गुरु के स्वरूप में ढलने लगते हो। जो गुरु का स्वरूप है, वो सूक्ष्म स्वरूप आपके अंदर विराजमान होता है, और आपके अंदर सारी वो ऊर्जा, सारा वो ज्ञान जो गुरु के अंदर है वो होने लगता है। ये ठीक वैसे है जैसे आईने के सामने जाएंगे, आईना खाली है हमारी तरह, लेकिन जैसे ही कोई तस्वीर आमने सामने जाती है तो आईने में वही तस्वीर दिखने लगती है जो बाहर है, फिर दोनों में भेद नहीं रहता। तो यही होता है कि जब गुरु को ज़्यादा आत्मसात करते हैं, दादा गुरु जी पूजा पाठ करेंगे आप लोग जी नित्य, उनको देखते जाएंगे, तो आपका स्वरूप वैसा हो जाएगा, उनके गुणों का विस्तार आपके अंदर हो जाएगा, और वो स्वतः ही पैदा कर देंगे इस बात को। बड़ी बात, लो लग जाएगी आपकी ईश्वर की भक्ति। बस साधारण जीवन जीना है, कोई बड़ी चीज है नहीं, गुरु की भक्ति करनी है, इष्ट का नाम लेना है, इससे सहज भला ईश्वर की प्राप्ति क्या हो सकती है? कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं करना, ठीक है। और बाकी बातें आप बहुत कुछ जानने लगे हो, जानते भी हो। और एक किसी ने बीच में 2-3 बार प्रश्न किए थे गुरुदेव यंत्र के बारे में। देखो, यंत्र साधना में काम आता है, इष्ट का यंत्र होना चाहिए घर पर, ठीक है। लेकिन अब यंत्र बने बनाए मिलते हैं। अब कुछ मैंने शुरू से कहा था, ये थोड़ा विषय बड़ा है, इसलिए मैंने चाहूँगा कि इसमें गुरु भाई जी को बता के वो आपको वीडियो बना के बता देंगे कि मान लीजिए आपके इष्ट महादेव है, तो महादेव का कौन सा यंत्र आपको बनाना है और किस यंत्र का अनुष्ठान नित्य आप जब भी पूजा में बैठोगे तो वो यंत्र आपके सामने होना चाहिए, और फिर उसके सामने आपको जप करना है, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, महादेव का हो, विष्णु का हो, जो भी देवता का हो, उसका यंत्र देवता का सूक्ष्म स्वरूप होता है। जो प्रतिमा है वो आपको उसको बोलिए, प्रतिमा तो एक प्रारूप है, तो हमने बनाया कि महादेव ऐसे हैं तो हमने तस्वीर में बना लिया, अच्छी बात है। लेकिन जैसे शिवलिंग एक यंत्र की बात ही है, वैसे ही हर देवता का यंत्र होता है पूरा। यंत्र देवता का सूक्ष्म स्वरूप होता है, मंत्र में ऊर्जा होती है। ये जब दोनों मिलते हैं, मान लीजिए सामने यंत्र पड़ा है, मैं निंत्र जप करूँगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सामने महामृत्युंजय यंत्र पड़ा है, तो क्या होगा, उस यंत्र से मेरे मुख की जो ऊर्जा है वो टकराएगी, और ब्रह्मांड में वही शक्ति, यंत्र देवता को सूक्ष्म स्वरूप वो जागृत करेगी, मंत्र से वो यंत्र जागृत हो जाएगा, और वो अपना प्रभाव दिखाना जब शुरू करता है तब पूरे घर में आपके चारों तरफ वो ऊर्जा विराजमान रहती है। और जागृत यंत्र इतना प्रभावशाली होता है, कुछ यंत्र में बताना भी चाहूँगा आपको, जो जीवन में सफलता आपके लाएँ, उन यंत्रों को घर पे बना के आपको रखना है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे से उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा अब जब भी टाइम मिले गुरु भाई जी को पहले बताऊंगा, वो आपको वीडियो बना के बता देंगे इस तरह की यंत्र बनाना है, जो भी एक एक देवता का अलग अलग बता देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस देवता का ये बनाना है, उसका ग्रह नक्षत्र, उसको समय, सारी ऐसी यंत्रों में एक विशेषता होती है। हम कहीं से उठा के यंत्र लाते हैं, घर पे लगाते हैं। ध्यान रखना, यंत्र विशेष दिन मुहूर्त में बनाया जाता है और विशेष समय में स्थापित किया जाता है, तब जाके यंत्र प्रभावी होता है। कभी भी बैठे यंत्र बना लोगे, कहीं से उठा के ला के यंत्र बना लोगे, यंत्र मान्य नहीं होगा। मरा हुआ यंत्र किसी काम का नहीं है।
और जो मरा हुआ व्यक्ति काम आए तो यंत्र काम आता है। यंत्र जागृत होता है, उसमें ऊर्जा शक्तिपात होता है, उसके बाद वो जागृति होती है, तब जा घर में लगाते हैं, तब वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है और हमारे जीवन में बदलाव आता है, लगता है बिल्कुल। तब कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनाना है और उसका प्रारूप है, वो गुरु भाई जी आपको सब जब भी समय मिलेगा उनको मैं बताऊंगा, आपको बता देंगे। और 2-3 यंत्र मैं ऐसे बताऊंगा वो आपको नित्य आपके घर पे बना के रखने हैं, ताकि आपके परिवार के कोई भी छोटे मोटे कार्य हैं, दूषित चीज़ें हैं, वो शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो, व्यापार में लग सकते हैं आप, तो उनको मैं बताऊंगा, तो वो गुरु भाई जी आपको बता देंगे। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, थोड़ा धीरज धारण करें। कहने के लिए मेरे पास बहुत है, बताने के लिए बहुत है, आप धीरज धारण करोगे उतना मुझे कहना अच्छा लगेगा। देखो, संयम एक शब्द है, जिसमें संयम नहीं वो भक्ति नहीं कर सकता, जिसमें धीरज नहीं उसमें ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। क्रोध करना, ज़्यादा उतावलापन दिखाना, ये सब क्या, ये वो लक्षण है जिससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और धीरज वो प्रारूप है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। शांति से बैठे रहें। देखो, ज्ञानी वो होता है जो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सुनने की कोशिश करोगे आपको उतना ज़्यादा ज्ञान मिलते जाएगा। और विचार ये करना कि मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न, सारे प्रश्न स्वतः ही आ जाएंगे। मैंने कहा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। ठीक है, प्रश्न तब होते हैं जब आपके अंदर ज्ञान का उदय नहीं होता, और जब ज्ञान का उदय हो जाए तब प्रश्न रहता ही नहीं है। क्यों कि इंसान में ज्ञान होने से क्या होता है कि हर परिस्थिति वो निकल सकता है। ज्ञान का अर्थ ही है, सुख दुख सब आते हैं, भगवान के आए कि नहीं आए। ये जीवन जो है ये कष्ट में होता है। जो हम जिस जीवन जी रहे हैं, ये ग्रस्त परिवार, ये सदा चलेगा, और जो सदा चलेगा उसको आप कीचड़ की जो कीचड़ होता है उसमें आपको फंसना नहीं है। ये सदा चलेगा, उसमें आप क्यों चिंता करोगे। बस इसको संयम से और ज्ञान से, विवेक से, अपनी बुद्धि से इस सारी समस्या को धीरे धीरे निराकरण करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान तो आपके साथ होगा ताकि आपकी सहन शक्ति बढ़े, आपके जीवन में कोई गलत घटना घटे नहीं, और घटे तो आप इतना ज़्यादा प्रभावित ना हो कि जितना होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो ईश्वर का आशीर्वाद देता है, वो गुरु का आशीर्वाद देता है। और ध्यान रखना, मरण, जीवन, रोग, व्याधि, ये सब जीवन के अंग हैं। सुख दुख, इनसे कोई नहीं बच सकता। परमात्मा खुद आकर अगर दुखी हो जाता है तो इंसान के भी साथ क्या है। संत खुद आके दुखी हो जाता है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन संत ज्ञान होने से क्या, संत जानता है ये दुख आज है, कल नहीं रहेगा। और एक बात को आपको फिर भी वही कहूँगा कि ये लिख के रखने ना, ये भी बीत जाएगा। ठीक है ना, ये बात परम याद रखनी है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, ये बात को आप गांठ बांधना है कि ये बीत जाएगा। मैंने क्या कहा कि आपको ये समझना है कि अगर कोई हमारे घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई इंसान चला गया कभी जीवन में, कोई परिवार के किसी कोई प्रेमी, और मान लीजिए वो घटना 6 महीने पहले हुई, हमको बहुत दुख हुआ, हमने बहुत रोया। लेकिन मुझे यही बता दीजिए कि मान लीजिए वो आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी, जो दादी हैं, जो भी हैं, और उनको याद करके आज आप मुझे वही रोना रो के बता सकते हैं क्या जो 6 महीने पहले जिस दिन वो ख़त्म हुए रोना आया। अगर नहीं रो सकते, इसका अर्थ क्या है, समय स्वतः सब भुला देता है। वो बात बीत चुकी है, इसलिए हमें उतना दुख नहीं आएगा। आज हम उनके निमित्त भोजन करेंगे, पितरों के निमित्त, तो भी हम हंसी खुशी से करते हैं, हमें रोना नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आंसू आएंगे, लेकिन आप उतना दुख कभी अनुभव नहीं करोगे जो दुख उस दिन था। क्यों? क्योंकि सब बीतने वाला है। सुबह पुष्प लगता है, शाम को चढ़ाने से पहले पुष्प मुरझा जाता है, यानी यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। लेकिन बस वही ज्ञानी है जो समय रहते अपने कार्य करें, समय रहते भक्ति कर ले, ताकि वो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते, जान सके ईश्वर को, और अपनी 84 की योनि से निकल सके। किसी तरह निकलना है। जो आप ये बैठ कर सोच लें, सुने बात तो परिवार के लोग मिलकर सुनते हैं तो भी आप सुन लें, जो आज आपके पास हैं वो कल नहीं रहेंगे। इस बात को आज ही गांठ बांध करके रह लें। तो जिनके साथ रह रहे हो प्रेम से रहो, कोई नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी हितैषी है वो आपके पास नहीं रहेगा। सब मिले हैं। पत्नी है तो कुछ वर्षों पहले मिली है, पुत्र है तो कुछ वर्षों पहले मिला है, परिवार भी आपको कुछ सालों पहले मिला जब आप जन्म लिए हैं। तो जो मिला है वो जाएगा, इसलिए पहले अपने ज्ञान से तैयार रहें। कोई बात नहीं, परमात्मा मिला है, बिछड़ेगा तो भी कोई बात नहीं।
संयम रखें, धीरज रखें, लेकिन जब तक साथ हैं ऐसा व्यवहार करें, ऐसा प्रेम करें ताकि आप प्रेम से जीवन जीने और सामने वाले को प्रेम से जीवन जीने दें। पत्नी है तो उसे प्रेम करें, पुत्र है तो उसे प्रेम दें, माता पिता है तो उसकी सेवा करें, सासू ससुर है तो उसकी सेवा करें, पति है तो उसकी सेवा करें। दुनिया क्या सोचती है, लोग आपसे क्या चाहते हैं या लोगों से आप क्या चाहते हो, आप तो ये चीज़ बिल्कुल भुला दो। जो गुरुमुखी है वो ये भुला दो कि आपको लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप पहले तैयार हो जाओ। बस आपको करना है, मुझे पुत्र के लिए कुछ करना है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मुझे मेरी पत्नी के लिए कुछ करना है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, जैसा वो कहती है। मुझे मेरी माँ के लिए, पिता के लिए, वो जो आपसे चाहते हैं वो करें आप, बदले में कोई आशा ना रखें। तो आप सोचोगे ये कैसे गुरुदेव, अगर पुत्र है तो सेवा करेंगे, तो बदले में यही सोचेंगे वो बुढ़ापे में सेवा करें। देखो मैंने ये बात सबको बोली है, तो पुत्र होगा वो भी सुनेगा तो उसको ये समझ में आएगा मुझे बस अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। जैसे आज आप अपने माता पिता की बातें निभा रहे हो, ये सब के लिए लागू अगर बात होगी और सब गुरुमुखी होंगे तो सबको पता है अपना अपना कर्तव्य निभा लेंगे। ठीक है ना। तो दुख का शोक का कोई विषय ही नहीं रहेगा। ये जब तक रहता है दुख और सुख, मैंने एक बात, एक अमृतवाणी बोली थी, जो ज्ञानी है वो दुखी नहीं है और जो दुखी है वो ज्ञानी भी नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद भी इंसान का दुख नहीं जा रहा है तो समझ लेना अभी तक उसने ज्ञान का पूरा अनुसरण किया नहीं है। ठीक है। बाकी जीवन तो कैसे जियोगे ये बीतेगा ही। एकमात्र जीवन जीने के लिए सब घटनाएं घट रही है, पता है आपको। आप जो खा रहे हो वो भी क्यों, कि खाना खाएंगे तो जिएंगे, बस पानी पिएंगे तो जिएंगे। यानी जीवन के आप जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे कमाते हो, खाते हो, पीते हो, सब के पीछे एक ही उद्देश्य है। अब आपको ये जीवन ही परम प्रिय है, इस जीवन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सत्य में ये नहीं है। सत्य में ये है कि इस जीवन से परे कोई चीज़ है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिसको हम मोक्ष बोले, चाहे मुक्ति बोले, चाहे भगवान का परम धाम बोले, चाहे इस दलदल से निकलने का रास्ता मार्ग माने, चाहे 84 लाख योनि को पार करने का मार्ग माने, उसके लिए करें। क्यों कि ये सारी चीज़ें नश्वर है, नित्य। हम ये जानते हैं कि आज वो मरा, आज वो मरा, आज वो मरा, तो एक दिन हमारा ही। मुझे एक बात याद आ गई, महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग था। जब एक प्रसंग था जब पांडव वनवास गए हुए थे, हाँ वनवास गए हुए थे अज्ञातवास में। तो उस वक्त ये चारों भाई पानी रहने गए थे, पहले भीम गया था, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव। तब एक यक्ष ने उनको प्रश्न किया था। यक्ष वो इंद्र के स्वरूप ही थे। उन्होंने युधिष्ठिर का परीक्षा ली थी, धर्मराज की। तो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा ली, उन्होंने सब भाइयों से प्रश्न किए, वो सबको मूर्छित करके मार दिया था। युधिष्ठिर जी जब उनको वापस लेने गए अपने भाइयों को, तब उन्होंने उनका मेरे भाई अगर प्रश्नों के अगर सही उत्तर देते हो तब अपने भाइयों को ले जा सकते हो। तो उन्होंने ज्ञान के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए। तो एक प्रश्न ऐसा इतना वास्तव में मार्मिक प्रश्न है, किस तरह कि यक्षराज जी ने पूछा कि मुझे ये बताओ आप कि दुनिया में आश्चर्य क्या है, कौन सी अद्भुत बात है और क्या वास्तव में अचंभे योग्य करने बात है कि पूरी दुनिया में। अब देखो जब दुनिया का नाम आ गया, पूरे विश्व का आ गया, संसार का आ गया। युधिष्ठिर थे तो धर्मराज जी के पुत्र थे, वो तो ज्ञानी थे ही। और अगर इस बातों के आपने प्रश्न के उत्तर दे दिए तो आप अपने भाई को जीवित ले जा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने इतना अच्छा जवाब दिया, कितना अच्छा कि आश्चर्य यह है दुनिया में कि सबको पता है कि मृत्यु आने वाली है और मृत्यु आएगी ही और निश्चित ही आएगी। लेकिन हर कोई ऐसा जीवन जीता है कि उसे लगता है शायद मेरा नंबर इसमें नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। कितनी अच्छी बात कही कि शायद मेरा नंबर इसमें नहीं है, हर कोई ये सोचता है। इसलिए वो जीवन को मूढ़पने, अंधकार में और अंधा होकर जीवन जीता है और सारे काम ऐसे करता है कि बस हमें तो मरना ही नहीं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितनी अच्छी बात, कितनी श्रेष्ठ बात को जवाब दो टूक शब्दों में दे दिया। कितना तो उन्होंने वास्तव में कहा कि सत्य में युधिष्ठिर तुम धर्मराज जी के पुत्र हो, वाकई में तुम में बड़ा ज्ञान है। कि वास्तव में संसार का आश्चर्य ये है कि सबको पता है, चाहे वो राजा है, रंक है, चाहे बड़ा शक्तिशाली है, असुर है, दानव है, कैसा भी हो, सबको पता है कि मृत्यु आने वाली है और मरेंगे ही। लेकिन सब ये सोचते हैं कि शायद मेरा नंबर इसमें नहीं हो, कहीं और लिखा हो।
इस तरह अगर उस बात को थोड़ा सा उल्टा घुमा के वो जान लेते कि मैं भी यही, मेरा साथ भी यही होने वाला है, तो वो कुछ गलत करता ही नहीं, करता ही कोई भी मनुष्य नहीं करता। लेकिन ये अंधकार है, ये आश्चर्य है। और उस वक्त कहा गया तो ये संसार में पूरे युग में चलेगा, चाहे कलयुग हो चाहे कौन सा युग, सब युगों में चलेगा। ठीक है ना। तो इसके गुणों का विस्तार करना है। जब गुण होंगे तो गुरु का ज्ञान भी स्थिर हो जाएगा, मन में आपके अंदर स्वतः ज्ञान का प्रकाश होगा। देखो किताबों का ज्ञान अलग होता है, पढ़ी लिखी भूल जाते हैं, रटी रटाई भूल जाते हैं, लेकिन जो गुरु का दिया ज्ञान हुआ है और गुरु के चरणों में बैठ के लिया या गुरु को मान के या गुरु की बातों को बड़ा ध्यान से सुन के लिया जाता है, वो ज्ञान चिरस्थायी होता है और वो सदा काम आता है। अंत समय भी जब ईश्वर प्राण लेने आए तब भी वो ज्ञान काम होता है और आगे भी ज्ञान से ही साक्षात्कार होगा। ध्यान रखना, वो नीचे ये नहीं पूछेगा, ये किसी ने नहीं देखा आगे क्या होने वाला, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी हिसाब किताब होगा ईश्वर की शरण में यही होगा कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि नीचे ने कितने रुपए कमाए तूने, कितने क्या किया, किसको पाला, किसे, ये सब तुम्हारे बहाने धरे रह जाएंगे। बस तूने सत्कर्म क्या किए, तूने मनुष्यता के लिए क्या किया, तुमने ये जीवन जिया कैसे, मुझे ये बता दो, बस ये आपसे पूछा जाएगा। बाकी तो परमात्मा ही जाने आपसे क्या पूछा जाएगा। आप उस अगर वो खाते में आपने जमा पूंजी रखी धर्म की, धर्म ही है कि किसी तब लोग बोलते हैं कि धर्म कहीं साथ नहीं छोड़ता, आपका किसी भी योनि में साथ नहीं छोड़ता। हम देखा ना, बहुत लोग अनजाने बोल देते हैं, कोई घटना घटती है तो हम बोलते हैं कोई पुराने जन्मों के कर्म किए हैं इसलिए आज बच गए। तो आपको ये अनभिज्ञ में ये बात निकलती है, आप ज्ञानी नहीं हो लेकिन अनजान में मुख से ये बात निकलती है अंतरात्मा से, क्या हाँ कहीं ना कहीं किसी का भला किया है इसलिए आज बच गए। इसका मतलब आप समझते हो, वो अंतरात्मा आपकी समझती है कि भला करने से वापस भला कभी भी, जो भलाई है वो आपके आगे आ ही जाएगी। तो अगर भलाई आ सकती है तो ध्यान रखना बुराई भी आपके लिए तैयार मिलेगी। किसी के लिए खड्डा खोदा है तो आप तैयार रहें कि आपको उसमें एक दिन गिरना ही पड़ेगा। किसी के लिए गलत शब्द बोले हैं, किसी का दिल दुखाया है तो एक दिन ध्यान रखना कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई इंसान आपके कलेजा शब्दों से चीर ही देगा। ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद है कि आप परम श्रेष्ठ बिल्कुल बने, ऐसे बने कि आप जहाँ हो आपसे लोग प्रभावित हों, आप 10-20 लोगों को गुरु के ज्ञान से, गुरु शब्द से परिचित कराएं। मेरे से कराने से कोई फ़ायदा नहीं है और किसी से कराने कोई, बस शब्द की महिमा कहेंगे तो प्रीत जगेगी, उसको बोलो अपनी इच्छा से गुरु धारण करें, लेकिन आप अलग रहोगे। मैं चाहता हूँ कि आप इतने सुने हो तो 20 लोगों के बीच में बोले। देखो ज्ञान कभी कभी क्या होता है कि जो नेता वगैरह होते हैं या कोई बड़े उदंडी होते हैं, मान लो कोई प्रचार करता है तो हम नीचे बैठे ये सोचते हैं काफ़ी लोग कि अगर ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो आपको किसने मना किया है? आपको लगता है सही है तो मंच पे चढ़े और सही को सही कहे, घबराए ना। क्यों कि ज्ञानी इंसान नीचे बैठे हैं तो मूड ऊपर बैठे हैं, मूड ताकि कुछ काम की नहीं, क्योंकि दोष ज्ञानियों क्या है कि वो नीचे बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, ऊपर आके कुछ नहीं कहते। गलत हो रहा है, गलत को गलत कहते नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान का विस्तार करें और अनंत आशीर्वाद है आप सब लोगों को। और गुरुदेव सदा आप पे दया करें, करुणा करें और महादेव सदा आपके ऊपर छत्र छाया रखे और माता गौरा सदा आपकी अपने गोद में रखें ताकि आपका जीवन सहज सुलभ बीते। जो मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, सदा उसको कृतार्थ रहे। हे प्रभु, आज ये बैठा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, परिवार के साथ हूँ, पुत्र के साथ हूँ, ये भी खुशियाँ हैं। कुछ नहीं है उसको क्यों रो रहे हो? जो है उसको खुशी मना के ईश्वर का दोनों वक्त धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपकी वजह से देखो आज क्या है, परिवार में सब कुछ है। ऐसी कृपा भी जब ईश्वर देता उसका धन्यवाद भी करना चाहिए कुछ अच्छे शब्दों में। ठीक है, आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जब भी समय मिलेगा, मैं आप जल्दबाजी ना करें, मैं अपने आप आपको समय दे दूँगा। खुश रहिए। हर हर महादेव।